जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पर मोहब्बत से कमेंट्स किए हैं, मैं उन सब के नाम तो नहीं ले सकता, मगर यकीन जानो मेरे दिल से तुम सब के लिए सच्ची दुआ निकलती है। ये दुआ है उन सब के लिए जो अपनी मोहब्बत के इंतजार में हैं, जो हर रात अल्लाह से अपने दिल की मुराद मांगते हैं और जिनके दिल में अभी भी उम्मीद की रोशनी बाकी है। या अल्लाह, उन लोगों की दुआओं को कबूल फरमा जो अपनी मोहब्बत के इंतजार में बैठे हैं। या अल्लाह, उनके दिलों को सब्र और सुकून दे, उनकी आंखों से बेवजह के आंसू मिटा दे, उनके दिलों को नूर से भर दे और उनके नसीब में वो लिख दे जो वाकई उनके लिए बेहतर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। सब लोग कमेंट्स में आमीन लिख देना, क्या पता किसी की आमीन कबूल हो जाए और किसी की दुआ पूरी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल के सबसे करीब है। एक ऐसा एहसास जो ना हर किसी को नसीब होता है और ना हर कोई इसे समझ पाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंतजार की, इस मोहब्बत भरे मगर खामोश एहसास की जो दिल के किसी कोने में रहकर इंसान को जिंदा रखता है। कभी आपने महसूस किया कि दिल अचानक किसी की याद से भर गया हो? कभी रात की तन्हाई में ऐसा लगा हो कि कोई कहीं बैठा आपके नाम की दुआ मांग रहा हो? कभी हवा चले और यूं लगे जैसे कोई आपका पैगाम लेकर गुजर गया हो? ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये वो रूहानी लम्हे होते हैं जब अल्लाह दो दिलों के दरमियान कोई ना कोई इशारा भेज देता है। ऐसा लगता है जैसे कायनात खुद खामोशी से कह रही हो कि कोई है जो तुम्हें भूल नहीं पाया, कोई है जो तुम्हारे लिए अब भी दुआ कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे ना होने के बावजूद तुम्हारे होने को महसूस कर रहा है। मोहब्बत ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और मोहब्बत का सबसे सादिक रूप है इंतजार। इंतजार वो जो ना जुबान से अदा होता है ना चेहरे से जाहिर, बस दिल के किसी गोशे में जाके खामोशी से सांस लेता रहता है। इंतजार वो एहसास है जो इंसान के अंदर सब्र, उम्मीद और दुआ को जिंदा रखता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसका इंतजार जरूर करता है। यही मोहब्बत का पहला इम्तिहान और आखिरी यकीन होता है। कभी सोचा है इंसान इंतजार क्यों करता है? इसलिए कि मोहब्बत मौजूदगी से नहीं, महसूस से जिंदा रहती है। जब कोई दिल से तुम्हें चाहने लगता है तो वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी हाजिरी महसूस करता है। कभी किसी ने खूब कहा, मोहब्बत वो नहीं जो हासिल हो जाए, बल्कि वो है जो हासिल ना होकर भी दिल में कायम रहे। जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो वो तुम्हारी खामोशियों से बात करना सीख लेता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे होने को महसूस करता है और तुम्हारे जिक्र से अपने दिन को रोशनी देता है। मोहब्बत करने वाला इंसान जब किसी से दूर होता है तो वो दिनों और रातों, दुआओं और ख्वाबों में उससे जुड़ा रहता है। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या, कब? वो कब लौटेगा, कब वो मिलेगा, कब वो मुस्कुराएगा। यही इंतजार मोहब्बत की सबसे खामोश इबादत है, क्योंकि जब इंसान मोहब्बत में सच हो तो उसका इंतजार भी इबादत बन जाता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका इंतजार करता रहता है कि वो कब मुझसे बात करेगा, कब मेरा नाम लेकर मुस्कुराएगा, कब मेरी बात समझेगा, कब मेरे दिल के करीब आएगा। ये मोहब्बत का तकाजा है इंतजार करना, चाहत का तकाजा है सब्र करना, और अल्लाह के नजदीक सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर है। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 153। तो अगर तुम इंतजार में हो तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हारा दिल आजमाइश के जरिए पाक कर रहा है। मोहब्बत में जो इंतजार करता है उसकी आंखों में एक चमक, दिल में एक दुआ और वजूद में एक अजब सी ताकत पैदा हो जाती है। वो खुद नहीं जानता, लेकिन उसका दिल रोज अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे रब, वो शख्स मेरे नसीब में लिख दे जिसके लिए तूने ये इंतजार पैदा किया।
अगर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो उसकी नजरों में तुम्हारी अजमत होगी, उसकी बातों में तुम्हारी मोहब्बत होगी और उसके सुकूत में तुम्हारे जिक्र की खुशबू होगी। वो तुम्हें पाने की जिद नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे लिए दुआएं मांगेगा। यही सच्ची मोहब्बत है जो छुप कर दुआ में बदल जाती है। याद रखो, इंतजार कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह जानता है तुम्हारा सब्र कहां तक है और तुम्हारी दुआएं कब रंग लाएंगी। कभी कभी जो देर लगती है वो दरअसल अल्लाह की मोहब्बत होती है। वो तुम्हें बेहतर के लिए तैयार कर रहा होता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 निशानियां जो जाहिर करती हैं कि कोई कहीं तुम्हारा खामोशी से इंतजार कर रहा है। वो निशानियां जो नफ्सियाती भी हैं, रूहानी भी, और वो इशारे जो कभी कभी कायनात खुद दे देती है। अगर आपने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है, अगर कभी आपने अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगी है, तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके दिल को जरूर छू लेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप दिल से दुआ मांगने वाले लोगों में से हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिख दीजिए। क्या मालूम किसकी आमीन आज कबूल हो जाए। पहली निशानी है दिल की बेचैनी। कभी कभी इंसान को अचानक एक अजीब सी कैफियत घेर लेती है, ना कोई खास बात, ना कोई वजह, फिर भी दिल बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें याद कर रहा है, कोई तुम्हारी दुआओं में है, खामोशी में तुम्हें समझने की कोशिश। कहते हैं मोहब्बत की एक खास पहचान ये होती है कि वो लफ्जों से नहीं, एहसास से समझती है। अगर तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जो तुम्हारी बात सुने बगैर भी तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कैफियत, तुम्हारा हाल समझने की कोशिश करता है, तो यकीन जानो वो तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। नफ्सियाती तौर पर भी जब कोई शख्स तुम्हारी खामोशी में दिलचस्पी लेता है तो इसका मतलब होता है कि वो तुम्हारी एहसासाती फ्रीक्वेंसी पर जुड़ चुका है। ये रूहों की हम आहंगी है, जहां बात जुबान से नहीं बल्कि दिल से होती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह किसी दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देता है और तुम दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हो बगैर किसी लफ्ज के। दूसरी निशानी बेवजह किसी का ख्याल आना। दिन के बीचों बीच बगैर किसी वजह के किसी का चेहरा, मुस्कुराहट या आवाज तुम्हारे जहन में गूंज जाए, ये महज याद नहीं होते, ये रूह का सिग्नल होता है। नफ्सियाती कहती है ये सब कॉन्शियस माइंड के जरिए एहसासात की तरसील है। रूहानियत कहती है अल्लाह दिल से दिल तक रास्ता बनाता है। नजरों की चोरी मगर दिलों की बात। कभी कभी कोई तुम्हें देखता है मगर छुप कर, तुम्हारी तरफ निगाहें उठती हैं फिर झुक जाती हैं। वो शख्स शायद खुद नहीं जानता कि क्यों तुम्हें देखने पर मजबूर है। ये वो लम्हे हैं जिनमें दिल की आंखें बात करती हैं। साइंस कहती है कि जब कोई शख्स बार बार किसी की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल खारिज होते हैं जो मोहब्बत और वाबस्तगी की अलामत है। और रूहानियत कहती है कि बाज़ औक़ात अल्लाह 2 निगाहों के बीच वो मोहब्बत रख देता है जिसे लाख दुआएं भी न मिटा सकें। तीसरी निशानी दिल की धड़कन या जिस्म का रद्द अमल। जब कोई तुम्हारा मुंतजिर होता है, तुम्हारा जिस्म भी उसे महसूस करता है। दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है, सांस रुकती सी महसूस होती है, या किसी लम्हे तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा है। साइंस कहती है कि मिरर न्यूरॉन्स हमें उन जज्बात से जोड़ते हैं जो किसी दूसरे इंसान के दिल में हैं। रूहानियत कहती है ये रूहों की खामोश मुलाकात है। मोहब्बत कभी लफ्जों में नहीं छुपती, वो तो धड़कनों के लहजे में बोलती है। अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि जैसे उसके जिक्र से दिल बेकाबू हो जाता है, सांस रुकने लगती है या दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो ये जिस्मानी नहीं रूहानी रद्द अमल है। साइंस कहती है कि ये जिस्म का इमोशनल अराउजल रिस्पॉन्स है, जब दिमाग किसी खास शख्स के जिक्र पर एड्रेनालिन खारिज करता है। लेकिन हकीकत में ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल अल्लाह के बनाए हुए नसीब के इशारे को महसूस करता है। मोहब्बत अल्लाह की अता है, और जब वो तुम्हारे दिल में किसी के लिए सुकून डाल दे तो समझ लो कि वो बंदा तुम्हारी तकदीर में किसी न किसी तरह शामिल है। चौथी निशानी ख्वाबों में आना। अक्सर वो शख्स ख्वाबों में आता है
खामोशी से देखता है या तुम्हारे करीब बैठता है। ये ख्वाब महज तसव्वुर नहीं बल्कि रूहानी पैगाम होते हैं। नफ्सियाती पहलू, ड्रीम्स आर इमोशनल रिफ्लेक्शंस। रूहानी पहलू, कभी कभी ख्वाब इंतजार करने वाली रूहों की मुलाकात गाह होते हैं। इंतजार की कैफियत, इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, दुआ का भी होता है। अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम खुद भी बिला वजह किसी का इंतजार कर रहे हो, तो ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि रूहों का राब्ता है। ये वो कैफियत है जो टेलीपैथिक कनेक्शन कहलाती है, जहां दो दिल बगैर बोले एक दूसरे को महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात ये वो लम्हे होते हैं जब तुम दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे के लिए दुआ करते हो, एक दूसरे को याद करते हो और दिलों की दुनिया में वो लम्हा अल्लाह के हुक्म से जुड़ जाता है। इंतजार कभी खाली नहीं जाता। अगर नीयत सच्ची हो तो रब दोनों को एक वक्त, एक मकाम, एक दुआ में मिला देता है। 5वीं निशानी, कायनात के इशारे। जब तुम किसी जगह जाओ और उसके नाम की झलक किसी लफ्ज में, किसी गाने में या किसी दुआ में सुनो, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की निशानी होती है कि जिसके लिए तुम बनाए गए हो वो तुम्हारी समत बढ़ रहा है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो रास्ते खुद बनाती है, मंजिलों का इंतजार नहीं करती। बेचैनी और रूह की बेकरारी। जब कोई तुम्हारा होकर भी तुमसे दूर हो तो दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक बेनाम सा दर्द पैदा होता है। ये वो लम्हा है जहां जिस्म तो कुछ नहीं कहता मगर रूह चीख उठती है। साइंस इसे एंग्शियस अटैचमेंट कहती है और रूहानियत इसे कनेक्शन ऑफ सोल्स। अगर तुम्हें बार बार किसी की याद बेवजह सताती है तो शायद वो भी तुम्हें महसूस कर रहा है। ये बेचैनी कभी कभी दुआओं के तबादले से पैदा होती है, जब कोई तुम्हें याद करके अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ मांगता है और तुम बेसबब बेचैन हो जाते हो। ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत दुख है जो सिर्फ उन दिलों को नसीब होता है जो सच्चे होते हैं। 6ठी निशानी, महसूस करना बगैर देखे। मोहब्बत कभी सिर्फ देखने का नाम नहीं, ये तो महसूस करने की ताकत है। अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए दुआ करता है और तुम्हारी तकलीफ को महसूस करता है, तो ये अल्लाह की एक खास निशानी है। अल्लाह बाज रूहों के दरमियान ऐसी कशिश पैदा कर देता है जो जमाने की फासलों से नहीं टूटती। ये एहसास तुम्हें तब आता है जब तुम्हारा दिल एकदम पुरसुकून हो जाता है या कोई नादीदा सुकून तुम्हारे अंदर उतरता है। ये वो लम्हा होता है जब कोई कहीं बैठा तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा होता है। अगर तुम्हें ये निशानियां अपनी जिंदगी में महसूस हो रही हैं तो मायूस मत हो। अल्लाह के हर फैसले में एक वक्त, एक हिकमत और एक मोहब्बत छुपी होती है। वो रब जो परिंदे को भूखा नहीं सुलाता, वो तुम्हें खाली दिल कभी नहीं छोड़ेगा। बस दुआ करते रहो, क्योंकि कभी कभी खामोश इंतजार दुआ बन जाता है और वो दुआ कबूल हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।